राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। प्रसंग चल रहा है पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण का परिणाम जितना सुखद है, जैसे हम जब पूर्ण समर्पण के विषय में किसी भी चर्चा का श्रवण करते हैं
तो आप अपने अंतःकरण में ही अनुभव करेंगे, ऐसा प्रतीत होता है मानो हल्के हो गए। कोई चिंता नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, केवल आनंद ही आनंद, केवल आनंद ही आनंद। क्योंकि पूर्ण समर्पण का अर्थ है प्रभु में रहना। पूर्ण समर्पण का अर्थ है अपने अस्तित्व का समर्पण। लेकिन जितना ये श्रवण करने में बहुत सरल प्रतीत होता है और फिर उसका श्रवण करने के बाद जो हृदय में आनंद होता है कि ये हम धारण करेंगे तो हमारी भी स्थिति ऐसी हो जाएगी, उतना ही धारण करने में बड़ा कठिन है पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण मतलब अपना अपने ऊपर किंचन मात्र भी अधिकार न रहना, इसका फल है पूर्ण समर्पण। अगर किंचन मात्र भी अपनी किसी भी वस्तु, अपने से संबंधित किसी भी व्यक्ति, अपने से संबंधित किसी भी परिस्थिति या अपने से किंचन मात्र भी संबंध रखा तो पूर्ण समर्पण नहीं हो सकता। जहां वह संबंध हमने दे रखा है अपनी आसक्ति का स्वरूप, जहां किंचन मात्र भी दे रखा है, बस वहीं से घड़ा फूट जाएगा। किंचन मात्र भी अगर संबंध हृदय में चाहे इधर के प्रति हो चाहे इधर के प्रति स्थापित है, शरीर या संसार के प्रति, चाहे थोड़ा सा हो भले, किनका मात्र, एक कण मात्र, लेकिन इसका परिणाम यही होगा कि वे कण मात्र त्रुटि, वे कण मात्र सांसारिक संबंध वहीं से ये घड़े को फोड़ देगा। जैसे कण मात्र भी घड़े में अगर कंकड़ रह जाए तो घड़ा वहीं से फूट जाता है। यही इसलिए अत्यंत कठिन है पूर्ण समर्पण, भगवत प्राप्ति कुछ शेष नहीं रह गया, इसलिए बहुत कठिन है और बहुत सरल है। बहुत सरल किस लिए है? केवल अजात पक्षा एवं मातरम खगाह, ये भाव आ जाने पर बहुत सरल है। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चलें निज दासी, बहुत सरल है। लेकिन कठिन क्यों है? क्योंकि बहुत जन्मों से, बहुत कल्पों से जिसके साथ हमने अपना संबंध स्थापित कर रखा है इस मन बुद्धि के साथ, ये हमारे पूर्ण समर्पण में बार बार बाधा उत्पन्न कर देता है। गुरुजनों की आज्ञा को भी एक तरफ करके ये केवल और केवल अपने पतन का रास्ता खोजता है, अपने पतन का। सच मानिए, एक साधारण स्वार्थी की तरह भी नहीं है हम अपने जीवन के प्रति। एक स्वार्थी व्यक्ति अपने लिए तो सोचता है ना, एक स्वार्थी व्यक्ति कुछ भी करता है, उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, वो ये सोचता है कि मुझे कैसे सुख मिले। हम वैसे भी नहीं बन पा रहे हैं, परमार्थ में वैसा बनना आवश्यक है। संसार में स्वार्थ ये लाभदायक नहीं है, वहां तो सबको सुख देने का चाव होना चाहिए, लेकिन परमार्थ में जब प्रारंभिक अवस्था हो तब स्वार्थी हो जाना चाहिए। स्वार्थी अर्थात जिस मार्ग पर भगवान हमें लाए हैं उस मार्ग पर सीधे उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, ये। लेकिन हम वैसा भी नहीं कर पाते, हम उनकी आज्ञा पर नहीं चल पाते और अपनी मन बुद्धि की अटकलों में इतना फंस जाते हैं, इतना फंस जाते हैं कि फिर एक समय ऐसा आता है या आएगा जब अपनी उस सोच पर, अपने उस विचार पर धिक्कार होगा कि अगर इस विचार का मैंने आदर न किया होता तो मैं बच जाता। एक समय ऐसा आता है, गुरुजन सावधान करते हैं, लेकिन ये मन बुद्धि हमें सावधान नहीं होने देते। गुरुजन सावधान करते हैं लेकिन ये मन बुद्धि सावधान नहीं होने देते। कई वर्ष पूर्व का महाराज जी का वचन है, मत मानो आज्ञा, नहीं मानोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो तुम्हें ये जो रोज जगा रहे हैं ना, कोई जगाने वाला नहीं मिलेगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें जगावे। यहां तुम जिससे प्रेम करोगे वहां स्वार्थ का व्यापार होगा। देख लेना एक समय ऐसा आएगा। तो आप देखिए, जो पहले था
वो अब नहीं है, जो अब है वो आगे नहीं मिलेगा। अब भी नहीं संभले तो फिर बात न इसी कारण पहले बनी, न इसी कारण से अब बन पाएगी। एक बड़े महापुरुष के वचन श्रवण करने को मिले। उन्होंने कहा, तुमने गुरु की आज्ञा न अनंत कल्प से मानी, न अब मान रहे हो तो अनंत कल्प से भटक रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कभी संत समागम प्राप्त ना हुआ हो या भगवत चरण सन्निधि प्राप्त ना हुई हो। भगवान के अवतार हुए इतने और होते ही रहते हैं इस धराधाम पर, तो हम कहीं ना कहीं तो होंगे। इतने महापुरुष हुए, बड़े से बड़े उद्भट कोटि के महापुरुष हुए, कहीं ना कहीं तो हम होंगे। लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी, तो उसका परिणाम यह हुआ कि इस चक्र से छूटे नहीं। तुम अब भी नहीं मानोगे तो अब भी नहीं छूट पाओगे। गुरुजनों की आज्ञा वही पालन कर सकता है, वही हृदय से स्वीकार कर सकता है जो पूर्ण समर्पित है। मेरा अब मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है अगर, तो वो आपकी कृपा दृष्टि है, या जो कुछ भी होगा तो वो आपकी कृपा दृष्टि से होगा। मेरे द्वारा नहीं बन पाएगी, कभी भी कुछ भी नहीं बन पाएगी। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा कर देना उचित है। हम जब कह देते हैं कि हमारे द्वारा कुछ नहीं हो सकता, हम अपनी बिगड़ी नहीं बना सकते, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हाथ खड़े कर देने चाहिए। अब आप बनाओ जैसे बनाना है। अब जब वो बनाते हैं, जब वो कृपा करके उस बिगड़ी हुई बात को बनाते हैं, तब हमारी स्थिति यह होती है कि हम उनकी बनाई हुए को बार बार बिगाड़ते रहते हैं। उन्होंने संभाला हमें, हम संभल गए, लेकिन हम संभले हुए को बार बार बिगाड़ते रहते हैं। ये हमारी स्थिति है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस पूर्ण समर्पण पर दृष्टि डालनी चाहिए। पूर्ण समर्पण अर्थात मन का प्रयोग नहीं, पूर्ण समर्पण अर्थात बुद्धि का प्रयोग नहीं, पूर्ण समर्पण अर्थात अहंकार का प्रयोग नहीं, पूर्ण समर्पण अर्थात क्रियाओं का प्रयोग नहीं। केवल मन का उतना ही प्रयोग जितना हमारे गुरुजी के वे सहयोगी है, केवल बुद्धि का उतना ही प्रयोग जितना गुरुजी के सहयोगी है, केवल क्रियाओं का उतना ही प्रयोग जितना गुरुजी के सहयोगी, अन्यथा नहीं। अगर ये बात हृदय में नहीं आई तो हम अपने साथ धोखा करते रहेंगे। अपने साथ, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। उनकी भगवत्ता में किंचन मात्र भी कमी नहीं आ सकती। तो फिर क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? आप उन परम तत्व परमात्मा को अपने सहज स्वभाव के द्वारा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अपनी इस बुद्धि के प्रयोग के द्वारा आप उनसे विलग हो जाएंगे, उनसे दूर हो जाएंगे। इसलिए उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ा तो किसका बिगड़ा? अपना बिगड़ा। तो कम से कम अपने परमार्थ में स्वार्थी हो जाए। ना काहू से बोलवो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। बस ये जीवन का लक्ष्य नहीं हुआ तो ऐसे प्रपंच में फंस जाएगा कि फिर कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर लग सकते हैं इस प्रपंच से निकलने में। माया की ऐसी चाल है कि वे ऐसे चंगुल में फंसा देगी कि फिर बचना कठिन है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक पूर्ण समर्पण पर दृष्टि रखनी चाहिए। पूर्ण समर्पण कैसे हो, क्या सहयोगी है? तो शरणागति के साधनों की चर्चा अपने लोग कर रहे थे, जिसमें अब तक 7 साधनों की, शरणागति के 7 साधनों की चर्चा हुई। 7वां था जो पूर्व में अपने श्रवण कर रहे थे। सब कुछ प्रभु का समझना और प्रभु से कभी कुछ भी न चाहना। सब कुछ प्रभु का समझना। सब कुछ में सब कुछ आ गया। अब ये हमारी बुद्धि लगेगी कि हम कुछ प्रभु का समझें और कुछ अपना समझें। ये हमारी बुद्धि का प्रयोग है, ये हमारे मन की, हमारी बुद्धि की अटकल है। अन्यथा आदेश क्या है? सब कुछ प्रभु का समझना। जैसे किसी को घर नाम कर दिया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि घर नाम किया तो उसका कूड़ा कंकड़ और जाले वाले सब हमने अपने समझे,
और घर केवल घर घर उसको नाम किया नहीं, घर नाम किया तो कंकड़ जाले कूड़ा कचरा भी उसके नाम हो गया। अब वो चाहे उसकी सफाई करे या ना करे, वो जिसको दिया गया मकान वो जाने। ऐसा है कि नहीं है? सब कुछ उसके नाम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इसी तरह जब सब कुछ प्रभु को दे दिया, सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया, तो फिर किंचन मात्र भी अपना अधिकार किसी भी वस्तु पर नहीं रह गया, किसी भी क्रिया पर नहीं रह गया, किसी भी वृत्ति पर नहीं रह गया, कहीं भी किंचन मात्र भी अधिकार नहीं रह गया। तो बोले जब अधिकार नहीं रह गया तो क्या करना है फिर हमें? केवल उनकी आज्ञा का पालन। अब हमारी वृत्ति वही होगी जो उनकी आज्ञा है, अब हमारी क्रिया वही होगी जो उनकी आज्ञा है, अब हमारे हृदय में वही आएगा जो उनकी आज्ञा है। बस ये पूर्ण समझ, सब कुछ प्रभु को दे देना। और फिर सब कुछ प्रभु को दे दिया तो उसका फल क्या प्राप्त होगा? किंचन मात्र भी कभी भी प्रभु से कुछ न चाहना, कुछ नहीं चाहता ऐसा भक्त। अच्छा, चाहना ये अविश्वास दर्शाता है। क्या सर्व हृदयों में विराजमान? जब सब हृदय में तो हमारे हृदय में भी हैं, हमारे हृदय में हैं तो हमारे हृदय की सब बात जान रहे हैं, और वो मंगल भवन है। जब हमारे हृदय की वे अच्छी और बुरी सब प्रकार की बातें वह जान रहे हैं, तो हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या ये बात वह नहीं जानते? जानते हैं। जब जानते हैं तो उनसे किसी भी प्रकार से छुपाव क्यों, किसी भी प्रकार से दुराव क्यों, या उनसे किसी भी प्रकार की चाहना क्यों रखना, कुछ भी मांग क्यों रखना? मांग उससे रखी जाती है जो अल्पज्ञ होता है। हमारे पास ये वस्तु नहीं है, आप हमें प्रदान कर दीजिए, ये हम किसे कहेंगे? जो अल्पज्ञ होगा, उसे पता नहीं है हमारे पास ये वस्तु नहीं है और हमारे हृदय में चाह है। लेकिन भगवान तो हृदय में बैठे हैं, वो जानते हैं इसको इस वस्तु की आवश्यकता है, वो प्रतिक्षण जानते हैं, प्रतिपल जानते हैं। तो उनसे चाहना, उनके सर्वांतर्यामी भाव में हम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं अपने ही हृदय में। नहीं, मानना पड़ेगा वो जब सब जगह हैं तो मेरे हृदय में भी हैं, हृदय में भी हैं, तो वो सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हैं तो क्या उचित है क्या अनुचित है ये भी जानते हैं। तो जो उचित होगा वही वह करेंगे। दृश्य में बढ़ई वह दर्शन में ऐसा आवे कि वह अनुचित हमें दर्शन में आ रहा है, लेकिन वह भी उचित ही होगा क्योंकि वो मंगल भवन है। ऐसा भाव उस भक्त के हृदय में आ जाता है। भगवान सर्वज्ञ हैं तथा हमारे परम हितैषी हैं। हमारा यथार्थ हित कौन सी बात में है इसको वे भली भांति जानते हैं। हम अदूरदर्शी हैं, हम दूरदर्शी नहीं हैं, और भगवान जो हैं वे दूरदर्शी हैं। वो दूर तक का सब देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, इसके फल में से क्या प्राप्त होगा, ये क्लेशित होगा, दुखित होगा या सुखी होगा, ये प्रभु जानते हैं। वो दूरदर्शी हैं, दूर का भी दर्शन कर लेते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है यह भी वे जानते हैं। और हम कौन हैं? हम अदूरदर्शी हैं। हम अगले क्षण क्या होगा ये तो जानते नहीं, और हमारी प्लानिंग इतनी लंबी चौड़ी रहती है अपने कल्याण की और अपने मंगल की कि मैं सुखी रह जाऊं संसार में, लेकिन ऐसी प्लानिंग होती है कि हमें आगे पीछे का कुछ पता ही नहीं है। किसी कार्यक्रम की कोई प्लानिंग की जाए तो वो तभी ठीक मानी जाती प्लानिंग जब आपको सब पता हो, इधर से एंट्री है, इधर से जाना है, इधर से बैठना है, इधर से उठना है, तभी तो उसकी सुचारू रूप से प्लानिंग हो सकती है किसी भी कार्यक्रम की। हम अपने जीवन की प्लानिंग करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं अगले क्षण क्या होने वाला है, अगले क्षण क्या परिस्थिति हो जाएगी, हम जहां बैठे हैं वहां बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, हम जहां चल रहे हैं वहां चल भी पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, अगले क्षण का हमें पता नहीं। हम अदूरदर्शी हैं, फिर भी हमारी इतनी लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी डींगे हाँकना है, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। होता कुछ नहीं, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो जब होता वही है जो भगवान चाहते हैं तो क्यों ना उन्हीं के ऊपर पूरा समर्पण कर दिया जाए कि हम जो ये विचार भी करते थे कि हम ये कर लेंगे, वे विचार भी आपको समर्पित करते हैं। आपको जैसे उचित लगे वैसा करिए। ऐसा भक्त हो जाता है, वो जानता है
भगवान दूरदर्शी हैं और हम अदूरदर्शी हैं। हम अदूरदर्शी हैं। निर्बोध बालक के सांप मांगने की भांति हम अज्ञानवश परिणाम में महान दुखदायिनी आपात रमणीय वस्तु को मांग सकते हैं। अभी इसी समय हमें कोई सुखप्रद वस्तु लग रही है। अब जैसे बालक है, क्यों माँ भी अपने कार्य को जाती है तो अपने सारे घर में जितने लोग कहते हैं देखते रहना, बच्चे को देखते रहना, कहीं इधर उधर ना चला जाए, कुछ ऐसी वैसी वस्तु को पा ना ले, कुछ ऐसी वैसी वस्तु को छू ना ले कि जिससे उसको कष्ट हो। अब इस बात को बच्चा जानता है क्या? नहीं जानता। माँ जानती है। लेकिन आप देखिए, बच्चा जाता है, जाकर के सुई को चाकू को पकड़ लेता है हाथ में। माँ आती है और जो देख रहे, जिनको कह के गई थी देखते रहना, वो नहीं देखते तो उनको डांटती है। और फिर माँ जाती है और जबरदस्त उसके हाथ से चाकू या जो भी उसके हाथ में उसको क्षति पहुंचाने वाला है उसको छीन लेती है। और बालक क्या करता है? बालक रोता है। अब आप पूछिए, अगर उस बालक से जब वो बोध को प्राप्त हो जाए, अर्थात थोड़ा बुद्धिमान हो जाए, कि तुम रो क्यों रहे थे, तो वो इस बात पे भी हंसेगा। लेकिन बालक के लिए उससे बड़ा उस समय कोई दुख नहीं है, मां से बड़ी उसके लिए कोई दुश्मन नहीं है। मैं अच्छा खासा खेल रहा था, मैं इतना सुखी था, मैं इतना आनंदित था, उस सुई को, इस चाकू को लेकर के हाथ में ये आई और मेरे खेलने वाली वस्तु को मुझसे छीन के ले गई। तो जो बुद्धिमान होगा वो मां की प्रशंसा करेगा या निंदा करेगा? प्रशंसा करेगा कि अपने बालक की रक्षा कर रही है। तो जो ज्ञानी होते हैं, भक्त होते हैं, वो प्रत्येक विधान को देखकर भगवान की प्रशंसा करते हैं। मेरे लिए ये उपयोगी नहीं थी बात, लेकिन जो मूड होते हैं वो रोते हैं, हाय हाय मेरे खेलने की इतनी सुंदर वस्तु थी, देखो मैं इनसे इतना प्यार करता था, इस वस्तु से मेरा बहुत प्रेम था, ये मकान मेरे लिए बहुत अच्छा था, भगवान ने वो छीन लिया, ये कर लिया। ये हमारी अबोध बालक जैसी श्रेणी है। हमारी बुद्धि जो है वो बहुत सीमित है, अदूरदर्शी है। इस बात को हृदय में छाप लेना चाहिए। अदूरदर्शी है। भगवान कौन है? दूरदर्शी है। दूर तक देखते हैं वो, इसके लिए क्या सुखप्रद है और क्या दुखप्रद है। हम अदूरदर्शी हैं। निर्बोध बालक के सांप मांगने की भांति हम अज्ञानवश परिणाम में महान दुखदायिनी वस्तु को मांग सकते हैं, परंतु प्रभु हमारा सच्चा हित देखकर हमारे लिए जो वस्तु उपयोगी होगी वह आप ही दे देंगे। इसलिए भक्त मांगता नहीं है। मांगा उससे जाए जो अल्पज्ञ हो, भगवान सर्वज्ञ है। वास्तव में भी बात यही है। प्रभु से मांगना तो ठगना ही है अपने आप को, अपना ही नुकसान कर लिया। क्योंकि हम अपने हित की उतनी दूर तक की कल्पना ही नहीं कर सकते जितनी दूर तक का हमारा हित भगवान समझते हैं। भगवान जो समझते हैं वो हम अपने लिए नहीं समझ सकते। इसलिए भक्तगण भगवान के सेवा भजन को छोड़कर मोक्ष तक की भी इच्छा नहीं रखते। वे यदि कभी मांगते हैं और भगवान ज्यादा ही कहें कुछ मांगो कुछ मांगो कुछ मांगो, तो प्रहलाद जी की भांति मांगते हैं। क्या मांगते हैं? यदि राशि में कामान वा वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। प्रहलाद जी ने जैसे मांगा, भगवान बोले प्रहलाद जी से बार बार, बच्चा तुम कुछ मांग लोगे तो हमारे हृदय को शीतलता होगी। तुमने कुछ मांगा। जैसे आपके ऊपर किसी का कोई एहसान हो, आपका जीवन में किसी ने बहुत सहयोग किया हो और वो आपसे कुछ सहयोग मांग ले, थोड़ा मोड़ा भी, भले ही एक कप चीनी मांग ले, तब भी आपके हृदय में ये होता है कि चलो इसने मेरा इतना बड़ा सहयोग किया तो इसने मुझसे मांग लिया, तो मेरे हृदय में एक ठंडक है कि चलो मैं इसके कुछ काम आया। ऐसी भगवान के प्रति जब भक्त पूर्ण समर्पित हो जाता है ना, यद्यपि उसका कुछ नहीं था, सब भगवान का ही था, लेकिन केवल अपनी मानी हुई वस्तु को वो जब समर्पित कर देता है तो भगवान इस भार से दब जाते हैं और वो कहते हैं कि भक्त अगर मेरे द्वारा कुछ सेवा स्वीकार कर ले, कुछ मांग ले, तो मैं भक्त के इस समर्पण से ऋण हो जाऊंगा। लेकिन भक्त चतुर वही है जो कुछ मांगे नहीं, जो मांग ले वो भक्त कैसा है? भक्त जो मांगे वो प्रभु दे देते हैं।
लेकिन जो मांग ले वो भक्त कैसा? भक्त कुछ मांगता नहीं। कभी अगर मांगता दिखे भी ना तो वह नहीं मांग रहा, अंतर्यामी प्रभु बैठकर उसको संचालित कर रहे हैं और वो उनके द्वारा चल रहा है। तो कभी मांगने का भी, कभी रोने का, कभी हंसने का, कोई अगर उसके जीवन में ये लीला मात्र दिखे तो उसे लीला ही समझें। वे ना रोता है, ना हंसता है, ना बोलता है, ना खाता है, ना पीता है, क्योंकि अकर्ता है, कर्ता प्रभु है केवल। देखिए गोपियां खूब भर भर के व्यंजन ले गई दुर्वासा ऋषि के पास। दुर्वासा ऋषि जी के पास खूब भर भर के व्यंजन ले गई, क्योंकि श्री कृष्ण के गुरुदेव हैं, ऐसा श्री कृष्ण ने उन्हें बताया है। जाओ हमारे गुरु जी के दर्शन करके आओ। आज विलंब हो गया था ठाकुर जी को आने में। तो गोपियों ने पूछा कहाँ विलंब हुआ? तो बोले हमारे गुरु जी आए थे दर्शन कर। बोले हम भी करेंगे आपके गुरु जी के दर्शन। तो आप देखिए यमुना बाड़ी हुई थी, भगवान से गोपियां बोली हे प्रीतम आप ये बतलाइए, इतनी बाड़ी हुई यमुना जी है, कोई नौका भी नहीं, हम पार कैसे करेंगे आपके गुरु जी के दर्शन के लिए? भगवान ने कहा यमुना जी से कहना अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दें। मुस्कुराने लगी गोपियां, बोले हम जानती हैं आप अखंड ब्रह्मचारी हैं या नहीं, लेकिन चलिए आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। बुद्धि नहीं लगानी है, बुद्धि लगाई तो अनुभव नहीं होगा। गोपियों ने जाके सीधे कहा, यमुना जी ने मार्ग तुरंत दिया। गई गोपियां, सुंदर सुंदर भोज पदार्थ खूब भर भर के डोंगा और बड़े बड़े थाल और बड़ी बड़े मटका दुर्वासा जी के सामने रखा। और दुर्वासा जी महाराज तो क्या कहना, कैसी शक्ति है उनके उधर में, सब पा गए। ऐसा हो कि इतना सामग्री आई है तो थोड़ा थोड़ा दोनों दोनों पत्तल में इतना ये दे दो, इतना ये दे दो, इतना ना ना ना, पत्तल धोने का चक्कर ही नहीं है, सीधे मटका और सकोरा और वह सब जो जो आया पात्र का पात्र बस मुख कमल में पाया। खूब पाया, पा करके खूब थोड़ी बहुत भगवत चर्चा हुई और फिर गोपियों ने विदाई मांगी। बोले यमुना बाड़ी हुई है कैसे जाएं? दुर्वासा जी से कहा। बोले आई कैसे थी? बोले हमने कहा था श्री कृष्ण अगर ब्रह्मचारी हो तो यमुना जी मार्ग दे दें, उन्होंने दे दिया। तो दुर्वासा जी बोले अच्छा ऐसा करो यमुना जी सब कहना कि दुर्वासा जी ने अगर दूध के रस के सिवा कुछ और अपनी जिह्वा पर रखा ना हो तो यमुना जी मार्ग दे दो। ठीक है, गोपियों ने कहा दोनों एक से ही हैं। जैसे ही यमुना जी से कहा कि दूध की रस के सिवा अगर कुछ भी जिह्वा पर दुर्वासा जी ने न रखा हो तो आप हमें मार्ग दीजिए। यमुना जी ने तुरंत मार्ग दिया, पार कर गई और ठाकुर जी से बोली भाई तुम्हारी दोनों की लीला हमें समझ में नहीं आई, क्या कारण है, हमें ये रहस्य समझ में नहीं आया। श्री ठाकुर जी ने कहा देखो दुर्वासा जी अकर्ता हैं, वो इतना सब कुछ करते हुए भी कहीं नहीं है। अब या तो हम शास्त्रों की बात को अक्षरशः स्वीकार करें या पूर्णतः वर्जित करें, कुछ स्वीकार करें और कुछ अस्वीकार करें तो फंसेंगे। हमारी बुद्धि ने शास्त्र के कुछ वचनों को तो स्वीकार किया और कुछ को नहीं किया, तो फिर फंस जाएंगे। या तो सब कुछ स्वीकार करें, ये सब कुछ छोड़ दें। सब कुछ छोड़ने का अर्थ है कि फिर तो सब झूठी ही माने, क्या है कुछ सत्य नहीं है। जब ये सत्य, अब जैसे भाई जी महाराज ने इस बात को लिखा कि आप श्री कृष्ण के विषय में कहते हैं कि उन्होंने चीर हरण किया, रास लीला करी, तो आप ये भी तो मानिए कि श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया जब 6 दिन के बालक थे। श्री कृष्ण ने गोवर्धन गिरिराज पर्वत को अपनी बाम भाग की कन्नी उंगली पर धारण किया, इस बात को भी स्वीकार करिए। आप कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे तो बुद्धि भ्रमित हो ही जाएगी। जब ये मानते हैं तो ये भी मानिए, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये भगवान लीला है, भगवान की लीला है। ऐसे ही भगवान की लीला इस सचराचर विश्व में चल रही है, वो अनेक रूप धारण करके लीला करते हैं। अगर हमने ये माना कि ये तो उनकी लीला और ये नहीं है, तो फिर
इस बुद्धि को लगाने के कारण आपका जो भ्रम है वो वैसा का वैसा बना रहेगा। अगर ये माना सब कुछ प्रभु की लीला चल रही है तो आपका भ्रम नष्ट हो जाएगा और जो सत्य दृश्य है, जो सत्य वस्तु है, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करने की बहुत आवश्यकता है। कुछ न मांगना उनसे, कुछ न चाहना उनसे। वो जिस समय जैसा जब देना चाहें, जो देना चाहें, वो उनकी कृपा कटाक्ष से हमें प्राप्त हो ही जाएगा। जैसे प्रहलाद जी कहते हैं कि हे नाथ, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? आप कहते हैं बार बार मांगो मांगो मांगो। मैं आपसे यही वरदान चाहता हूं कि मेरे हृदय में कभी कुछ मांग ही ना उठे। जो मांगे वो भक्त कैसा? ऐसे शरणागत भक्त जो हैं वे भगवान के प्रत्येक विधान में मंगल देखते हैं, जब जो कुछ नहीं मांगते। ऐसे शरणागत। जो अगला सूत्र है 8वां, अभी तो पिछले सूत्र की ही चर्चा हुई, आज 7वें की ही। अगला जो सूत्र है वह है प्रभु के प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न होना और अनुकूलता का अनुभव करना। इसकी विशद व्याख्या शेष आगे चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं और नित्यानंद महाप्रभु को श्री महाप्रभु जी ने गौड़ देश में भगवान नाम के प्रचारार्थ भेजा है कि आप जाकर के जो जगत के जीव हैं, जिनको सब प्रकार से, सब तरीके से, सब जगह से अनधिकारी घोषित कर दिया गया है, उनको आप अधिकारी बनाकर, अर्थात कि तुम्हारे कल्याण का अगर कोई एकमात्र उपाय है तो वो केवल और केवल भगवान नाम है। ऐसा श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा दी कि ऐसे सबको समझाकर सबका मंगल करो, सबका कल्याण करो और सबको भगवान नाम में लगाओ। ऐसा श्री महाप्रभु जी ने कहकर के भेजा। श्री गौर हरि श्री निताई चांद को विदा करके खिन्न चित्त से आसन पर बैठे हुए हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों में बैठे हैं। गोविंदास भी पास में ही बैठे हैं। श्री गौर हरि के मुखारविंद को देखकर स्वरूप दामोदर जी जान गए कि श्री भगवान के हृदय में आज किसी विशेष भक्त का विरह उछल रहा है। किसी विशेष भक्त का विरह जो है वे उछल रहा है। नदिया के भक्तों को जिस दिन विदा किया था, उस दिन जो आपके मुखारविंद का भाव था, ठीक वैसा ही भाव आज श्री महाप्रभु जी के मुख कमल पर दर्शन में आ रहा है। मतलब जैसा जब नदिया के भक्त गए थे जगन्नाथपुरी की यात्रा करके, तो जैसा श्री महाप्रभु जी का भाव था मुख का, वैसा ही भाव आज है। अर्थात बड़ा विनय से युक्त और बड़ा ही विरह से युक्त भाव है। स्वरूप दामोदर श्री गौर हरि के अंतरंग भक्त हैं और गोविंद दास उनके परम सेवक हैं। दोनों ने परस्पर एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के भाव मिल गए, किंतु किसी को भी श्री भगवान से पूछने का कुछ साहस नहीं पड़ता। श्री महाप्रभु से कुछ भी पूछने का साहस नहीं पड़ता कि क्या बात है। श्री गौर हरि उदासीन भाव से बस भगवान नामों का उच्चारण कर रहे हैं। मुख से भगवान नाम उच्चारित हो रहा है। उसी समय एक नीलांचलवासी विष्णु भक्त श्री गौर हरि का निमंत्रण करने के लिए आया, भिक्षा का निमंत्रण। उनके संग और भी कई जन थे, वे सभी वैष्णव थे। उन सबको देखकर श्री गौरचंद्र का जो उदासीन मुख था वो कुछ विकसित हुआ। भक्त अगर विचलित हो तो उसकी विचलता केवल भागवत दर्शन से मिटती है। जो संत जन हैं, जो भक्त जन हैं, उन्हीं के दर्शन से विचलता मिटती है। ये वृंदावन की लता पताएं सब भगवत स्वरूप हैं, सब सच्चिदानंदमयी हैं और सब रसिक स्वरूप हैं। रसिक कौन है? रसिक तवई पहचानिए जाकी है रस रीति, छिन छिन ही हमें उपजय लाल लाडली प्रीति। लाल और लाडली जू की प्रीति जिसके हृदय में प्रतिक्षण वर्धित हो रही है, वर्धमान को प्राप्त हो रही है, वही रसिक है। और ये वृंदावन की लताएं ये सदा प्रियालाल के सुख के लिए, प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए सदा तत्पर रहती हैं, आनंदित रहती हैं।
उत्साहित रहती हैं और सदा प्रियालाल के सुख पहुंचाने के लिए सदा सोच में बनी रहती हैं, कैसे हम सुख पहुंचाएं। तो ये रसिक हैं। जैसे किसी रसिक का संग अगर आपको न प्राप्त हो रहा हो, या ऐसा हृदय में भाव हो कि अमुक के पास हम जाएंगे तो हमारी भावना बढ़ने की जगह घट जाएगी। देखिए, कई प्रकार की मायाएं होती हैं। एक त्रिगुणात्मिका माया है और एक भगवान की वैष्णवी माया है। जब भक्त के ऊपर त्रिगुणात्मिका माया का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाता है तो फिर ये आखिरी प्रभाव होता है वैष्णवी माया का। बहुत ध्यान देकर समझना चाहिए इस बात को। तो हम कैसे पहचाने कि ये माया है या हम भक्त संग हो रहा है, कुसंग नहीं हो रहा हमारा? पहचान केवल और केवल इतनी है, जिनके चरणों में हम आश्रित हैं उनके प्रति तनिक भी हमारा भाव निम्न हुआ, अर्थात कुसंग हो गया। अब वो चाहे कुसंग किसी भी स्वरूप में हो, भगवान स्वयं प्रकट होकर गुरु की निंदा करने लगे तो गुरु भक्तों ने भगवान से कह दिया कि राम तजू पर गुरु न विसारू, मैं आपको छोड़ सकता हूं लेकिन मैं गुरुदेव के लिए एक शब्द भी नहीं सुन सकता। तो भगवत वेश धारण करना तो बात दूसरी रही, भगवान स्वयं आ गए तब नहीं सुना। तो ये सावधानी रखनी, ये पहचान है, ये कसौटी। हम जिसका संग कर रहे हैं उससे हमारी प्रियालाल के प्रति प्रीति बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, गुरु चरणों में प्रीति बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, उनके प्रति और प्राणत्व भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय हैं, ये भाव आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो वो कितना भी ऊंचा संग क्यों ना हो, तत्काल उसका त्याग कर देना चाहिए, वरना जब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछतावा ही हाथ लगेगा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए केवल और केवल उसका संग हो। ये बात हम जिनके हैं उनकी इस बात को धारण करना आवश्यक है, धारण करना पड़ेगा। हृदय से स्वीकार करिए इस बात को। वही संग करेंगे जो संग हमारे गुरु चरणों में प्रीति बढ़ाएगा, वही संग करेंगे जो प्रियालाल के चरणों में हमारी प्रीति बढ़ाएगा, वही संग करेंगे जो धाम के प्रति, नाम के प्रति हमारी प्रीति को बढ़ाएगा। अन्यथा हमारे लिए उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है जो हमारी इस प्रीति को, इस प्रीति में युगल सरकार और हमारी प्रीति, गुरुदेव और हमारी प्रीति के बीच में आ जाएगा। वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा भावना रखनी चाहिए और रखनी ही पड़ेगी, तभी इस मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते हैं। श्री महाप्रभु जी उस वैष्णव को देखा तो उनका जो मुख कमल है वो खिल उठा। भक्तों के संग से, रसिकों के संग से मुख कमल खिल उठता है, आनंदित हो उठता है, प्रसन्न हो उठता है। कि अगर बाहर से आपको कोई संग न प्राप्त हो, किसी भक्त का, किसी रसिक का, या आपको ये भ्रम हो हृदय में कि मैं अमुक का संग करूंगा तो चिंतन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, तो आप सच मानिए, आपके ग्रह में अगर गुरु आज्ञा से अगर कोई लता आदि लगा रखी हो, पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं हमारी छोटी सी भी कुटिया है तो 2-4 अपनी बालकोनी में लताएं, नहीं है आसपास में कोई भी लता विराजमान है, कोई भी इस वृंदावन का वृक्ष विराजमान है, आप केवल शांत चित्त होकर उसकी तलहटी में बैठ जाइए, उसके नीचे बैठ जाइए, आप तत्क्षण पाएंगे कि आपके हृदय को शीतलता मिल गई, आनंद प्राप्त हो गया, उत्साहित हो गए प्रियालाल की प्राप्ति के लिए। ये सब चिदानंदमयी है। ब्रज के भक्तों में कई चरित्र ऐसे हैं जिसमें लताओं ने स्वयं कहा कि देखो वो अमुक हमारे ऊपर वस्त्र सुखाता है, आप उससे मना करिए। कई संतों के चरित्रों में ऐसा आता है। वो भागवत की कथा और भक्तमाल आदि कथा सुनाते हैं, तो जब 1-2 दिन कथा नहीं सुनाई या ऐसी व्यवस्था नहीं हुई कि अंधेरा है या बारिश आ रही है और कथा सुनने का कोई लालटेन आदि नहीं है, तो लताओं ने स्वयं कहा उन महात्मा से कि आप जाओ, आपकी अलमारी में देखो अमुक जगह दिया सलाई रखी है, आप जाओ जलाओ और हमें कथा सुनाओ। ये सब चिदानंदमयी है, सब चिदानंदमयी। लता लता सब कल्पतरु, पारिजात सब फूल। पूज्य सदगुरुदेव भगवान का जिन्होंने पुराने दिनों में संग किया है, उनकी कृपा से तो वे देखते हैं वृंदावन महिमामृत की जब चर्चा होती, पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने कहा
कि वृंदावन का वास अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो इन लताओं से लिपट के रोए और इनसे प्रार्थना करे। ये वृंदावन की लताएं वृंदावन वास कराने में सामर्थ्यवान है। वृंदावन की लताएं, लता लता सब कल्पतरु, पारिजात सब फूल, समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली हैं वृंदावन। तो कभी ऐसा भाव हो कि हमें रसिक संग प्राप्त नहीं हो रहा, हमें भक्तों का संग प्राप्त नहीं हो रहा, इन लताओं के आश्रय को ग्रहण करिए। बैठी रहो कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रच पाऊं। ये वृंदावन की भजन पद्धति है। इस वृंदावन की भजन पद्धति यही है कि किसी कुंजों के कोने में बैठ जाऊं और वो श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम प्रियालाल के उन युगल नामों का नित्य निरंतर उच्चारण करता रहूं। यही इस वृंदावन के भजन की पद्धति है। इन वृंदावन की लताओं के साक्षात्कार से, दर्शन से, केवल दर्शन से वो लाभ प्राप्त हो जाएगा जो बाहर भगवत दर्शन हो जाए उससे भी प्राप्त नहीं होगा। देखो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने वर्णन किया है, वृंदावन में आया और आकर के यहाँ के किसी तृण का दर्शन कर लिया, लता भी छोड़िए, तृण घास आदि का दर्शन कर लिया और दुर्भाग्यवश नहीं हो पाए राधा वल्लभ जी के दर्शन, बिहारी जी के दर्शन, यमुना जी के दर्शन, और उसे जाना पड़ गया और फिर कभी वो वापस नहीं आया वृंदावन। तो केवल वृंदावन के उस तृण के दर्शन का ये लाभ होगा, परिणाम होगा कि उसे नरक दर्शन कभी नहीं करना पड़ेगा। इतना बड़ा प्रभाव है वृंदावन का, इतना बड़ा प्रभाव। आया, न ठाकुर दर्शन हुए, न यहां किसी रसिक संतों का दर्शन हुआ, न यमुना जी का दर्शन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आया, सीमा में प्रवेश किया, यहाँ की किसी तृण का दर्शन कर लिया और चला गया वापस। कोई इमरजेंसी आ गई, चला गया और फिर भविष्य में कभी नहीं आया फिर लौटकर। तो उस एक बार आने का परिणाम यह है कि उसको नरक की प्राप्ति, उसे नरक कभी नहीं जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी महिमा है वृंदावन की। और फिर इनकी लताओं के नीचे बैठे, इनसे प्रार्थना करें, इनसे मांगे कि हमें प्रियालाल का साक्षात्कार कराइए। तो इन्हीं के नीचे आकर के प्रियालाल लीला करते हैं। आप सच मानिए, लता भवन सुख शीतल शाह, श्री हरिवंश रहत नित जहां। श्री हरिवंश अर्थात हा हरि राधा वृंदावन सहचरी। समस्त वृंदावन का वैभव इन लताओं के नीचे ही विराजमान है। हरिवंश चंद्र इन लताओं के नीचे विराजमान है। सब कुछ वैभव प्राप्त हो जाएगा इन लताओं से। तो कभी ऐसा भाव आवे कि संग मिले रसिकों का, तो संग करना है तो यहाँ की लताओं का संग करिए। संग करना है तो श्री यमुना जी का संग करिए। संग करना है तो निरंतर नाम का रटन करते हुए वृंदावन की प्रदक्षिणा का, वृंदावन का संग करिए। भारी संग हो सकता है आपकी भावना को कमजोर कर दे, वही नहीं होने पाए। बस यही सावधानी रखनी है। श्री महाप्रभु जी जैसे ही देखा उस वैष्णव वेशधारी को, जो श्री महाप्रभु जी को भिक्षा का निमंत्रण देने के लिए आया था, महाप्रभु जी म्लान चित्त थे, बड़े विरह दशा में थे, लेकिन प्रसन्न हो गए, विकसित हो गया मुख कमल श्री महाप्रभु जी का। मुस्कुराकर श्री महाप्रभु जी कहने लगे, भाई अब लीला करने की सूझी महाप्रभु जी को। महाप्रभु जी ने कहा, भाई तुम हमें भिक्षा के लिए बुलाने के लिए आए हो, लेकिन हमारा एक प्रण है, उस प्रण को तुम सुन लो। क्या प्रण है? वह बोला, आप जो आज्ञा करें, वह हमारे लिए सर्वोपरि है। महाप्रभु जी बोले, हमारे एक प्रण है कि जो लखपति होगा हम उसी के घर भिक्षा करेंगे। जो लखपति होगा हम उसी के घर भिक्षा करने के लिए जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। अब तो उसे एकदम धक्का सा लगा। मैंने सुना था महाप्रभु जी तो दीनों पर बड़े दयालु हैं, दीनों से बड़ा प्रेम करते हैं। दीन से दीन, गरीब से गरीब भी कोई महाप्रभु जी के निकट चला जाए तो महाप्रभु जी उस पर अत्यंत उदारता पूर्वक व्यवहार करते हैं और उसको प्रेमदान करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं। बड़ा उसे एकदम धक्का लगा कि महाराज श्री महाप्रभु जी तो लखपति के घर जाते हैं। मैंने प्रतिज्ञा करी है कि अब लखपति के घर ही भिक्षा करूंगा और किसी के घर नहीं करूंगा। गौर हरि की प्रतिज्ञा सुनकर उस दरिद्र को बड़ा दुख हुआ और वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, लखपति पद तो बहुत दूर की बात है, हमारे किसी के घर तो 1000 रुपए भी नहीं है। उस समय की बात है, उस समय तो 1000 रुपए भी बहुत हुआ करते थे। बोले लखपति तो बहुत दूर की बात है, हमारे किसी के घर में तो 1000 रुपए भी नहीं है, और आप कहते हैं लखपति के घर भिक्षा करेंगे। हम तो दरिद्री हैं,
आप हमारे यहाँ भिक्षा न करेंगे तो हमारा गृहस्थी धर्म पालन करना किस काम का। भाई गृहस्थी धर्म में जब तक संत ब्राह्मणों की सेवा ना हो, अतिथि का सत्कार ना हो, तो फिर गृहस्थ धर्म का क्या मतलब है। अतिथि सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, संत सेवा आदि आदि ये जो सेवाएं हैं ये गृहस्थ के द्वारा संपादित होती हैं। अगर उसको ये सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा तो वो केवल और केवल पशु है। वे जो अपने ही भरण पोषण में निरंतर लगा रहता है वे पशुवत है, पशुवत आचरण कर रहा है। सबकी सेवा में जो लगा है वो सच्चा गृहस्थी है। यही बात उन्होंने कही कि जो भी हमारे पास है पत्र पान पुष्प वे आप जैसे संत जन महज्जन ग्रहण करेंगे तब हमारा सौभाग्य है कि आप सब ग्रहण करें। यह कहकर के वह जो विप्र देवता थे वे रोने लगे। जैसे ही रोने लगे तो दयामय श्री गौर हरि बोले, अरे अरे तुम हमारी बात को नहीं समझे, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम ज्यादा रोओगे तो हम रो पड़ेंगे, तुम चुप हो जाओ। भाई तुम मेरे भाव को नहीं समझे, मेरी दृष्टि में तो वही लखपति है जो श्री भगवान के रोज 1,00,000 नाम का जप करता है। लक्ष माने लख, लाख, जो 1,00,000 नाम का रोज जप करता है वही मेरे दृष्टि में लखपति है। राधा बाबा महाराज यही कहते थे। कोई प्रश्न करने आता तो कहते कितना नाम जप करते हो। ले लेते हैं 11 बार ले लेते हैं, सुबह उठते हैं तो। बोले नहीं, 1,00,000 बार नाम जप करो तब उस बुद्धि के स्तर तक पहुंचोगे जिस स्तर से आप तुम हमारी बात को समझ सकोगे। महापुरुषों की बात को समझने के लिए भी उस तरीके की योग्यता चाहिए बुद्धि की, और वो योग्यता भजन से प्राप्त होती है। भजन ना हो तो आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातों को समर्पण, शरणागति, आश्रय, भरोसा, क्या कुछ छूटा है गुरुदेव ने जो ना दे दिया हो? सब दे दिया, लेकिन सब ऐसा जाता है। क्यों जाता है? भजन न होने के कारण। भजन न होने के कारण स्वीकृति दृढ़ नहीं हो पाती, और स्वीकृति न होने के कारण ये सब जो दिव्य वस्तुएं हैं इनका अनुभव नहीं हो पाता। भजन मुख्य है। रोज भजन हो डट के तो एक शब्द भी हृदय में उफान मचा देगा, एक शब्द भी। श्री महाप्रभु जी ने कहा भाई तुम हमारे भाव को नहीं समझे, हमारा भाव है कि जो 1,00,000 नाम रोज जप करेगा उसके घर हम भिक्षा करेंगे। श्री गौर हरि के वचन सुनकर वह वैष्णव जो चिंतित था उसकी चिंता दूर हुई और बड़े आनंद से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, महाप्रभु महाप्रभु हम नित्य लक्ष्य नाम लेंगे, आप कृपा करके बस भिक्षा स्वीकार करिए, हम रोज 1,00,000 नाम रटन करेंगे। दया में हमारा परम सौभाग्य है जो आप हमें ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। देखिए करुणा में श्रीमन महाप्रभु दया करके कलिहत जीवों को किस ढंग से धर्मोपदेश देते हैं, ये श्री महाप्रभु जी के ही द्वारा संपादित हो सकता है। इस उपदेश का प्रभाव सब नीलांचल वासियों पर पड़ा। जितने भी नीलांचल वासी थे जो श्री महाप्रभु जी को भिक्षा कराना चाहते थे, सबको एक युक्ति मिल गई कि हम 1,00,000 नाम रोज जब करेंगे तो महाप्रभु जी हमारे ग्रह में भी आएंगे। तो सब जो है तत्परता पूर्वक 1,00,000 नाम का रटन करने लगे। सब गृहस्थी लक्ष्य नाम जपने लगे। कारण प्रथम तो यह है कि श्री गौर हरि का आदेश है, दूसरे इन सब लोगों को यह डर है कि जो हम लक्ष्य नाम न लेंगे तो फिर श्री गौर हरि हमारे घर भिक्षा करने ही नहीं आएंगे। तो सब 1,00,000 भर नाम रोज लेने लगे। इस बहस से सब लोग लक्ष्य नाम जपते। श्री गौर हरि को जो एक दिन भी भिक्षा करा देता है वही अपने को परम सौभाग्यशाली समझता है। परम चतुर श्री गौर हरि इस निमित्त से युग धर्म श्री हरिनाम महामंत्र का प्रचार कर कलिहत जीवों का उद्धार कर रहे हैं। भक्ति की शिक्षा के लिए ही चैतन्य देव का आविर्भाव हुआ है। भक्ति के बिना श्री गौर हरि अन्य बात नहीं करते, और न ही आप भक्ति विमुख का मुख देखते हैं। जो भक्ति से विमुख है, भगवान से विमुख है, उसका मुख भी नहीं देखते। नीलांचल वासियों को उपदेश करते हुए श्री गौर हरि का कथन है, भाइयों तुम अपने मित्र संबंधियों से उनके मिलने पर और कुशल क्षेम न पूछो तो चलेगा, लेकिन ये प्रश्न सदा किया करो अपने मित्रों से, अपने स्वजन संबंधियों से कि तुम 1,00,000 नाम जब करते हो कि नहीं करते। श्री महाप्रभु जी का आदेश हो गया, तो उससे पूछो अपने मित्र स्वजनों से
ये भला ही मत पूछो कि तुम कुशल हो कि नहीं हो, लेकिन ये जरूर पूछो कि तुम नाम का रटन करते हो कि नहीं करते। देखो, भक्तजन आपस में मिलते हैं या गुरुजन कभी किसी से कोई वार्ता करते हैं तो उनका ये नहीं होता कि आप ठीक हैं कि नहीं है, आपका मन प्रसन्न है कि नहीं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कभी आपका मन प्रसन्न है कि नहीं, बस। मन की प्रसन्नता कैसे होगी? भगवान के भजन से। अगर मन प्रसन्न नहीं है इसका अर्थ यह भजन नहीं हो रहा, मन प्रसन्न है इसका अर्थ है खूब भजन चल रहा है अच्छे से। भाइयों, तुम अपने मित्र संबंधियों से उनके मिलने पर कुशल क्षेम न पूछकर यही प्रश्न किया करो कि तुम लक्ष्य नाम लेते हो या नहीं, श्री भगवान में भक्ति भाव अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बात पूछो। जिसकी श्री भगवान में शुद्ध भावना होगी, समझ लो उसको सदा कुशल मंगल होगा। कारण कि संसार में कुशल मंगल का मूल जो है वे भक्ति। अगर कोई कुशल से है, अगर कोई मंगल में जीवन निर्वाह कर रहा है तो इसके पीछे उसकी भक्ति है, उसका भजन है। श्री गौरचंद्र ने उन विप्रगण को सुमधुर वचनों द्वारा संतुष्ट कर विदा किया। वे सब ब्राह्मण श्री गौरचंद्र के श्री चरणों में प्रणाम कर अपने अपने घर पधारी। श्री गौरचंद्र अपनी कुटी में विराजे हुए मनी मन श्री नित्यानंद प्रभु का फिर पुनः चिंतन करते हुए और पूर्वत श्री भगवान नाम का उच्चारण करने लगे। फिर आगे क्या हुआ सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।